एक पेशेंट है जो डिस्निया, उसको बहुत सीवियर डिस्निया है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर। वो बहुत परेशान है, उसको ऑक्सीजनेशन करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जल्दी से अगर वो नहीं सही हो रहा है तो उसको क्या कोई मेडिकेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है? सवाल अच्छा है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आया है जिसकी सांस बहुत कस के फूल रही है, हम जो कर सकते थे हमने नेबुलाइज कराने की कोशिश करी, काम नहीं बना। हमने ऑक्सीजन भी लगाने की कोशिश करी, हमारा काम नहीं बना। मरीज की सांस उसी तरीके से फूल रही है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रही है और मरीज गफलत की स्थिति में जा रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या ऐसा करें कि मरीज की जान बचाई जा सके और उस इमरजेंसी को जब तक कि हमारे पास और सपोर्ट नहीं आ रहा है तो उस 5-10 मिनट का समय में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से ये देखना पड़ेगा कि मरीज की सांस फूलने का कारण क्या है। क्या उसके लंग्स की प्रॉब्लम है, क्या उसको दमा अस्थमा की बीमारी है, क्या उसको हार्ट की बीमारी है, क्यों सांस फूल रही है, कब से सांस फूल रही है, क्या पैरों में सूजन है, क्या चेहरों में सूजन है, क्या गर्दन की नस फूली हुई नज़र आ रही है, क्या सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, क्या वो स्मोकिंग करता था, क्या उसको फेफड़े की कोई पुरानी बीमारी है। इन चीज़ों का, इस डाटा को हमको खट से 30 सेकंड में जो भी उसका तमीरदार या अटेंडेंट हो उनसे हासिल करने की ज़रूरत करनी है। इसके बाद क्या क्या हमें करना है? पहली चीज़ 45 डिग्री प्रॉप्ड अप पोजीशन, मरीज़ को 45 डिग्री हमको सिराना उठा लेना है। दूसरा क्या करना है? हमको उसको नेबुलाइजेशन लगा देना है, एक ब्रोंकोडायलेटर से और एक ओरल इनहेलेटरी स्टेरॉइड से हम उसको नेबुलाइज कराएंगे। जैसे ड्यूलिन और बुडिकॉर्ड से करा दिया, 45 डिग्री प्रॉप्ड अप कर लिया। फिर ऑक्सीजन को हम लोग बाई मास्क लगाएंगे और 4 लीटर से शुरू करेंगे और अगर नहीं आराम मिल रहा तो 8-10 लीटर तक हम उसको लगाएंगे। अगर हमारे मरीज़ का बीपी परमिट कर रहा है और बीपी 140/90, 150/90 आ रहा है, थोड़ी थोड़ी पैरों में सूजन है, तो तत्काल एक डायूरेटिक का इंजेक्शन लेसेक्स या डाइटोर तड़ातड़ लगा देंगे बिना कुछ सोचे हुए। अगर मरीज को आला लगा करके लग में थोड़ी वीज महसूस हो रही है, तो हमें लग रहा है कि हवा का प्रवाह बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, एयर एंट्री क्लियर नहीं है, तो ब्रोंको डायलिटेशन के लिए नेबुलाइजेशन तो दे ही रही हो पर एक डेरिफाइलिन का इंजेक्शन लगा दोगी। अगर मरीज़ की शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस समय इमरजेंसी को बचने के लिए एक स्टेरॉइड जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 मिलीग्राम उसको लगा दोगी। तो तुमने क्या तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई सांस फूलने के मोटे मोटे कारण बने खराब फेफड़े, तो खराब फेफड़े के लिए तुमने डेरिफाइलिन टाइप की दवा यूज़ की जिसने ब्रोंको डायलिटेशन किया, एयर का रास्ता चौड़ा कर दिया। तो पहले कम हवा जा रही थी, तुमने ब्रोंको डायलिटेशन करके रास्ता चौड़ा कर दिया, ज़्यादा हवा और ऑक्सीजन जाने लगी, सांस फूलना बंद हो गया। फिर तुम्हें लगा कि हार्ट कॉज हो सकता है, कार्डियक कंजेशन हो रहा होगा, तो तुमने लेसेक्स या डाइटोर का इंजेक्शन लगाया जिससे कि खटाखट आधे घंटे के अंदर 300-500 ml